Welcome class 7 in online classes of science. We are studying a new chapter, soil. In previous online video, I have discussed with you about structure of soil, about types of soil, and I have given you soil profile, to draw soil profile in a beaker in homework. But no any student share their homework. No any student share his homework to me. This is very bad habit. बहुत इजी डायग्राम हमने आपको दिया था, देखिए. क्यों नहीं आप ड्रॉ किए? क्यों नहीं किसी ने ड्रॉ किया इस डायग्राम को? इतना इजी डायग्राम था ये, नहीं ड्रॉ किया आपने. ड्रॉ करके सेंड करिए इसको. नाउ कम टू various horizons of soil. First horizon as written in the book, Q horizon or O horizon. This O horizon has a very high accumulation of organic matter above the mineral portion of the soil. तो soil पे सब इसी को हम टॉप soil कहते हैं. O horizon मिनरल की लेयर जो होती है soil पे, उसके ठीक ऊपर ये O horizon होता है. O horizon contains minerals in large quantities. ठीक है. Now come to A horizon. This is also known as zone A. Zone A. अब वो जो बनाए होते हैं बीकर में तो उससे समझ में आता है. The soil of A horizon is called top of soil. इसको हम टॉप soil भी कहते हैं. A horizon टॉप soil. और ऊपर उससे ऊपर वाला जो पढ़े अभी तो O horizon को तब क्या कहेंगे? तो ह्यूमस कहेंगे. ह्यूमस वो ब्राउन कलर का होता है. ठीक है जी. इट और इसमें भी लिखा हुआ है इट कंटेन्स लॉट ऑफ ह्यूमस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. किसमें होता है? ये जोन ए में. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स इट इज डार्क इन कलर. इट मे कंटेन्स मच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज डिकेड प्लांट लीव्स, twigs, animal remains, as well as clay and sand granules. It is the most fertile soil. तो ये जोन ए है, ये सबसे फर्टाइल सॉइल है. ठीक है. आगे लिखा हुआ द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल में पूरी तरह एम्बेडेड होते हैं प्लांट्स के रूट्स, और वो रूट्स जो बहुत डीप तक एम्बेडेड होते हैं वो उस प्लांट को इंकरेज प्रोवाइड करता है. ठीक है जी. इंकरेज मतलब, इंकरेज मीन्स प्लांट्स स्ट्रेट खड़े रहते हैं सॉइल पे. इसके लिए उनको इंकरेजमेंट चाहिए, इसके लिए उनको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए. वो उनको अपने सॉइल से मिलता है, रूट से मिलता है. और रूट होते हैं सॉइल के भीतर, टॉप सॉइल के बहुत डीप, ये पेनिट्रेट किए रहते हैं. ठीक है. आगे लिखा हुआ है इसमें आपका बी हॉरिजन. दिस हॉरिजन इज आल्सो नोन एज जोन बी. ऊपर वाला जो जोन ए था, जोन बी. सॉइल ऑफ बी हॉरिजन इज कॉल्ड सब सॉइल. इसको हम सब सॉइल कहते हैं. इट इज मच लाइटर इन कलर एंड इज इम्पैक्ट. समझ में आ रहा है? जो ए हॉरिजन था वो डीप कलर का था, ये लाइट इन कलर है. रूट्स ऑफ लार्ज ट्रीज मे रीच दिस लेवल. लार्ज ट्रीज की रूट इस जोन बी तक पहुंची रहती है. इट हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. मतलब उल्टा कर दिया जाए, अगर बी हॉरिजन को ऊपर कर दिया जाए तो सीड की आपकी जर्मिनेशन नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. जो भी प्लांट लगाएंगे सैपलिंग, उनकी ग्रोथ नहीं होगी. सी हॉरिजन पे आता है. This is also known as zone C. It is very hard and is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. और rocks की ये लेयर होती है. सी हॉरिजॉन जो है जोन सी, ये स्मॉल रॉक्स की लेयर होती है. इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. इट इज़ एन अनफर्टाइल लेयर एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द सॉइल. सॉइल का फ्रेमवर्क बना रही है. नाउ लास्ट वन इज बेडरॉक. दिस इज नोन एज जोन ई. ई लिखा हुआ है आपको बेडरॉक. जोन आर लिखा हुआ है, सॉरी.
Bedrock is also known as zone R. Beyond sea horizon is the parent bedrock. It has no organic matter, but it has a lot of minerals. It is non-porous and rainwater gather above it to form the water table. This layer is hard and difficult to dig with a spade. इसको डिग करना बहुत मुश्किल होता है, सबसे नीचे वाली लेयर को, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी, इसका क्या नाम है, बेड रॉक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जोन आर. तो ये सबसे नीचे की लेयर, इसके ऊपर वाटर का टेबल स्टार्ट होता है बेड रॉक के ऊपर. ये आपकी बिल्कुल. नाउ कम टू सॉइल टाइप्स. थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में हमने किया था और जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था. आते हैं सॉइल टाइप्स. हम पहले भी आपको बता चुके हैं. सबसे पहला सॉइल आपकी बुक में लिखा हुआ है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल देखते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. बात समझ में आ रही होगी आपकी. द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म. तो सॉइल का कॉन्स्टिट्यूएंट किस पे डिपेंड करता है, जिस रॉक से, जिस रॉक की वेदरिंग से उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. द weathering of rock produces small particles of various materials. These include sand and clay. The mixture of rock particles and humus is called soil. एक लाइन में डेफिनेशन. The mixture of rocks and mixture of rock particles and humus is called the soil. आपके बुक में लिखा हुआ है. The texture of the soil depends upon the amount of various sized particles present in the soil. Depending upon the quantity of various sized particles, soil is classified into 3 groups. जो particles present हैं soil के, वो कितने हैं, कितने बड़े हैं, किस साइज के हैं और नंबर में कितने हैं, इस पर डिपेंड करके सॉइल को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में. वो 3 कैटेगरीज हैं. Sandy soil is the first category which I have written on whiteboard. Second one is loamy soil, and last one is clay soil. These 3 types of soils are having different properties. So there are different types of crops, different types of plants which can grow in these special types of soil. Let us know something about first type of soil, which is sandy soil. Sandy soil. It is the soil with large proportion of sand grains. The pore spaces are larger and hence it has low water retention capacity. इतना ही जानिए इसके बारे में. बहुत बढ़िया लिखा हुआ है बुक में, आपके लिखा हुआ है कि this sandy soil consists of sand granules, and because of presence of these larger sand granules in this type of soil, इसको कहेंगे इंटर सॉइल मॉलिक्यूल. तो सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो अधिक होता है. ठीक है जी. तो जब स्पेस अधिक होगा मॉलिक्यूल, आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं. एक सैंड है, ये दूसरा सैंड है, ये तीसरा सैंड है, चौथा सैंड है, ये पांचवा सैंड है. तो इसमें स्पेस अधिक होता है. इसमें क्या होता है, ये स्पेस अधिक होता है. तो इससे वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके भीतर आते तो हैं, लेकिन फिर इवापोरेट भी जल्दी हो जाते हैं. इवापोरेट भी जब, क्योंकि स्पेस अधिक है, इवापोरेट जल्दी हो. तो जब ये वाटर के पार्टिकल्स जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं तो वो सॉइल हो जाती है ड्राई. और ये सॉइल की ड्राइनेस प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या है, हार्मफुल है. ठीक है जी. सॉइल में जब वाटर ही नहीं रहेगा तो कोई प्लांट कैसे ग्रो करेगा.
तो आगे लिखा हुआ है इसमें, वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड। सैंड में एयर के पार्टिकल्स अधिक होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एयर के पार्टिकल्स अधिक अधिक होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। Water can drain quickly through the space between the sand particles, so sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry। ये ड्राई होती है, वेल एरेटेड होती है, इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस अधिक होते हैं। ये सैंडी सॉइल की कैटेगरी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड सॉइल मॉलिक्यूल्स, दिस सॉइल इज नॉट फिट for agricultural purpose। So students, today we have studied about sandy soil. Now in next online class we will study about second type of soil, which is loamy soil। Your today's homework is study, revise about soil formation, revise about weathering, process of weathering, and revise about sandy soil and the plants grow in sandy soil। Stay home students and be safe। Thank you class 7। Thank you।